जागी कहानियाँ। कुछ घंटों के बाद बहुत बढ़िया नींद आई है। अनन्या, अरे एक कप चाय तो पिला दे। जी भाभी, बस अभी आई। अनन्या, चाय तो मैं भी लूंगी, पर साथ में खाने के लिए भी कुछ बना देना। वो क्या है ना, खाली पेट चाय गैस बनाती है। हाँ भाभी। फिर अनन्या सारे काम निपटाकर थोड़ा आराम करने जा ही रही थी कि तभी उसकी दोनों बड़ी भाभियों ने उसे नए काम बता दिए, जिन्हें वो बेचारी बिना कुछ कहे चुपचाप करने चली गई। असल में अनन्या के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और अब उसकी जिम्मेदारी उसके 3 भाइयों अमन, रमन और गगन पर थी। और अनन्या अपने 3 भाइयों की लाडली थी, लेकिन उसकी दोनों बड़ी भाभियां एक नंबर की कामचोर थी, लेकिन दिमाग से बहुत चालाक थी। अपने पतियों के सामने तो वह अनन्या को सिर आंखों पर बिठा कर रखती थी, लेकिन उनके इधर उधर होते ही उस पर ऑर्डर जमाना शुरू कर देती थी। अनन्या ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में बवाल हो। लेकिन अब घर में एक और बहू थी। अरे अनन्या, मुझे लगा आप सो रही होंगी। अब इस वक्त चाय, कोई मेहमान आया है क्या? नहीं नहीं भाभी, वो बड़ी और छोटी भाभियाँ जग गई है ना, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा, वैसे भाभियाँ है कहाँ? मेरी तो उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। अब वे आपसे शाम को मिलेंगे, आपकी मुंह दिखाई के वक्त। लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, आप जाकर आराम करिए, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना। शिल्पा ये देखकर हैरान थी कि घर की इकलौती बेटी काम पर काम किए जा रही है और दोनों भाभियों को अपने कमरे से निकलने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन फिलहाल वो भी चुप रही। और फिर शाम को, बिल्कुल सही कहा, बस इस हीरे को तराशने का काम अब हमें करना है। अब वैसे अनन्या, तुम किसी बात की चिंता मत करना, जैसा हम कहे बस वैसा ही करती जाना। क्यों भाई, तुम दोनों क्या इसकी सास हो? अब सास तो नहीं है, पर हम इसकी भाभियां तो है ना। इस घर के तौर तरीके तो हम ही सिखाएंगे ना इसे। पहले खुद तो सीख लो तौर तरीके, फिर इसे सिखाना। मेहमान का इतना कहना था कि भव्या और ममता वहीं उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। तब अनन्या ने बीच में आकर किसी तरह मामला शांत करा, और ये सब देखकर शिल्पा को इतना तो समझ में आ गया था कि अनन्या को उसके भाभियों से क्या नहीं सीखना है। और फिर अगले दिन, आहा, वाह, आज ये मूली के पराठे तो गजब बनाए हैं भाई। भैया, ये पराठे शिल्पा भाभी ने बनाए हैं, और जरा खीर तो खाकर देखिए, ये तो कमाल की बनाई है शिल्पा भाभी ने। आज सारा काम इन्होंने ही किया, मुझे तो किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने दिया। शिल्पा, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। इतना कहकर रमन और गगन जेब से कुछ पैसे निकालकर शिल्पा को दे देते हैं, और फिर रमन ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर जहाँ शिल्पा और अनन्या बहुत खुश थे, तो वहीं दोनों भाभियां जलकर राख हो चुकी थी। नाश्ते के बाद दोनों अपने कमरे में काफी देर तक खुसर फुसर करती रही, और फिर उन्होंने शिल्पा को भी उसे अपने कमरे में बुला लिया। जी भाभी, आपने बुलाया? हाँ शिल्पा, कुछ बात करनी है तुमसे। वैसे कुछ समझाना था, अगर तुम समझना चाहो तो। कहिए ना भाभी। शिल्पा, तुम घर के कामों में जरूरत से ज्यादा ही लग रही हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पर भाभी, वो क्यों करे सारा काम? हम बहुओं को भी तो उसकी मदद करनी चाहिए। अब शिल्पा, हमें गलत मत समझो। शिल्पा, हम ये सब अनन्या की भलाई के लिए कर रहे हैं। तुमने तो देखा होगा कि अनन्या दिखने में ज्यादा सुंदर तो है नहीं। अब ऐसे में अगर घर के कामकाज भी अच्छे से नहीं सीखे, तब तो उसकी शादी कहीं होने से नहीं रही। और नहीं तो क्या, तीनों भाई पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहे हैं, उसके दहेज पर सब कुछ लुटाने को भी तैयार हैं, पर बावजूद इसके एक भी जगह बात नहीं बनी। तब हमने सोचा कि रंग रूप से ना सही तो क्यों ना गुणों से ही अपनी अनन्या के भाग खुल जाए और कोई उसे पसंद कर ले। पर भाभी, अरे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। शिल्पा, हमने कहा ना कि इसी में सबकी भलाई है। और सुनो,
अनन्या के भाइयों के सामने ये जाहिर मत करना। असल में तीनों भाइयों के दिमाग में हमारे सास ससुर एक फितूर भर कर गए हैं कि अनन्या के पैर बड़े शुभ हैं। अरे अगर इतनी ही खुशकिस्मत होती तो अब तक ससुराल न पहुंच गई होती, अपने यहाँ मायके में ही पड़ी रहती है। बिल्कुल सही कहा भाभी। शिल्पा, तुम खुद ही सोचो, आखिर जरूरत क्या है घर के कामों में खुद को झोंकने की। तुम सारा दिन आराम करो और जब ये लोग ऑफिस से आ जाए तो फटाफट पहुंच जाओ किचन में। तब तक अनन्या सब करके रखती है और मजे की बात तो ये है कि वो अपने भाइयों से कुछ कहती भी नहीं। चुप हो जाओ। शिल्पा, तुम समझ रही हो ना जो हम कहना चाह रहे हैं? हाँ भाभी, अब मैं समझ गई। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ ना, पर सीधा अपने कमरे में जाना, रसोई में नहीं। इसके बाद शिल्पा वहाँ से सीधा अपने कमरे में गई और कई घंटों तक बाहर नहीं निकली। ये देखकर दोनों बड़ी बहुओं को लगा कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है और उसकी देवरानी शिल्पा भी अब उनकी टीम में है। और फिर करीब 2 हफ्ते बाद, अरे शिल्पा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं? रुको, मैं अभी पानी मंगवाती हूँ। अनन्या, अरे ओ अनन्या। रुके भाभी, पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे घर वाले आए हैं, तुम यहाँ बैठकर सबसे बातें करो। अब सब कुछ अनन्या कर लेगी। नहीं भाभी, आज ये सब मुझसे मिलने नहीं बल्कि अनन्या से मिलने आए हैं। आप दोनों बैठिए ना, मैं बस अभी आई। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक तीनों भाई भी घर आ गए। और फिर भैया, जिस दिन मुझे शिल्पा ने सारी बात बताई, मेरा तो दिल खुश हो गया। सच में भैया, अपनी अनन्या के लिए जैसा चाहा था वैसा परिवार अब जाकर मिला है। शिल्पा का मायका अनन्या का ससुराल हो जाएगा। वैसे भी दोनों में खूब पड़ती है। ये लो, अनन्या आ गई। हाँ तो भैया, लड़की सुशील है, संस्कारी है, इस बात की गारंटी तो मेरी, बाकी सब आप देख लीजिए। और सुंदर भी है, मुझे रिश्ता मंजूर है। अनन्या, आप भी अच्छे से देख लीजिए, लड़का इंजीनियर है, संस्कारी है और मेरा भाई है। अनन्या ने राहुल को देखा और फिर मुस्कुराकर शिल्पा को, और फिर लो जी, इसी बात पर निकालो बालूशाही, क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे भाभी, मतलब काजी। तो इस तरह अनन्या का रिश्ता तय हो गया और अब वह बहुत जल्द दुल्हन बनकर अपने घर से विदा लेने वाली थी। दूसरी तरफ उसकी दोनों भाभियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अनन्या की विदाई के बाद अब उनकी दाल कैसे गलेगी, क्योंकि शिल्पा से जीत पाना तो फिलहाल उन्हें नामुमकिन ही लग रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।